हेलो दोस्तों, फिजिक्स एट 7:30 पे आज हम समझेंगे ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी हम फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे क्यू नॉट होता है एक परीक्षण आवेश या एक बहुत छोटा आवेश छोटे परिमाण का, और एफ है ऑब्वियसली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि उस आवेश पे लग रहा है, और ई है विद्युत क्षेत्र। तो कोई क्षेत्र है जहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही छोटे परिमाण का आवेश लाते हैं क्यू नॉट। इसलिए छोटे परिमाण का लेते हैं ताकि जो सोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, वो सोर्स इफेक्ट ना हो। यदि इसका परिमाण ज़्यादा होगा तो जो भी सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो सोर्स हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यदि इसका परिमाण ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि ये रिपल हो जाए और इससे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है सोर्स का वो बदल जाए, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाए। इसलिए हम इसको बहुत छोटा लेते हैं, इसे हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको इसके परिमाण से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब सवाल ये है कि हम वैसे ही फोर्स तो जानते ही हैं, हम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में फोर्स तो निकाल ही सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। अध्यारोपण का सिद्धांत भी है जो हमें बताता है कि एक आवेश पे यदि बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हों तो उन सभी बलों को हम सदिश रूप में जोड़ सकते हैं। मतलब उन सभी को हम अलग अलग सदिश मान के उन सभी में सदिश योग के नियम लगा के जोड़ दें तो हमारे पास टोटल फोर्स जो उस पे लग रहा होगा उस आवेश पे बाकी आवेशों के द्वारा वो निकल सकता है। तो भाई जब हम फोर्स ही निकाल सकते हैं सीधा सीधा, तो उसको जबरदस्ती क्यू नॉट से डिवाइड करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में खुद एक राशि होती है, क्योंकि यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि यदि ये आवेश यहाँ पे नहीं होता तो क्या इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं होता। मतलब देखिए, आपको तो फोर्स का तो तभी पता लगेगा जब यहाँ पे कोई आवेश होगा और उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें यदि एक्सेलरेशन आएगा तभी तो हम बता पाएंगे यहाँ फोर्स है, और तभी हम ये बताएंगे कि इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, इससे कैलकुलेट करके। लेकिन जब भी आवेश नहीं था तब भी यहाँ पे कुछ तो था, क्योंकि ये जो सोर्स है इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ के पॉइंट्स को पता है, और ये जो एग्जिस्टेंस है सोर्स की यहाँ के पॉइंट्स को कैसे पता है, इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही पता है। तो एक बात और उठती है कि यहाँ पे क्यू नॉट की जगह कोई अन्य परिमाण का आवेश आ जाता तो भी विद्युत क्षेत्र तो वहीं रहता। देखिए, विद्युत क्षेत्र सोर्स की एग्जिस्टेंस बता रहा है, तो ये यहाँ पे आए हुए आवेश से स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए हम इस आवेश से भाग देके विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। और इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो आवेश लिए हैं Q1 Q2, और ये आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे जो आवेश Q2 है इस पे एक बल लगा रहा है, और इस पे बल क्या होगा, सिंपली Q2E होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैंने दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखे हुए हैं, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि F इक्वल्स टू Q2E ही है। और एक और बात जो समझने वाली है, यहाँ Q1 आवेश ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर इस पे फोर्स लगाया। ऐसा नहीं होता है कि अपने आप ही फोर्स लग जाता है। यहाँ पे आवेश आया, इस आवेश की उपस्थिति जो इसके आसपास का जो वातावरण है इसे पता लगी इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा, और फिर इस विद्युत क्षेत्र ने इस Q2 आवेश पे फोर्स लगाया। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की हम ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये पेन है, ये जो कुल मिला के ये पदार्थ है, उसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में ये फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र गतिकी होती है। मतलब ये अपने हिसाब से बिहेव करते हैं, इनकी फिजिक्स अलग होती है, तो हमें इनकी एग्जिस्टेंस को भी मानना होगा। और यदि यहाँ पे हम कोई हरकत करते हैं, Q1 को यदि
हिला देते हैं तो यहाँ की जो वातावरण है इसको कैसे पता लगेगा, तो वो ऐसे पता लगेगा जब भी यहाँ पे हम इसको हरकत करके हिलाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वातावरण की। वो कैसे चेंज होती है, यहाँ कुछ भी हम करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन आता है, तो वो एक्सेलरेशन के कारण हम जानते हैं आवेश जब एक्सेलरेट होते हैं तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा होती है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उस परिवर्तन को वातावरण में ले जाती है जिससे फील्ड चेंज हो जाती है। तो ये है विद्युत क्षेत्र।